चीवर के साथ में एक समस्या ये है कि हिंदुओं का जो पुजारी होता है वो गृहस्थ रहकर भी मंदिर में बैठ सकता है, लेकिन बौद्ध धर्म में बुद्ध विहार में बैठने के लिए, चीवर ग्रहण करने के लिए उसको गृहस्थ होना बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि वो गृहस्थ हो जाए। उसकी पत्नी हो, उसके बच्चे हों, वो एक पूरी तरह से फुल टाइम मिशनरी आदमी होता है। वो उसका जो पूरा जीवन होता है वो इस धम्म के कार्य के लिए समर्पित होता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। मंत्री जी, हमने कई देशों में सुना है कि कई देशों में युद्ध की स्थिति में हर परिवार से एक व्यक्ति को जाना पड़ता है। अब युद्ध के लिए तो हम एक परिवार से एक व्यक्ति को दे देते हैं, जो कि युद्ध जो है विनाश का प्रतीक है, विनाश लाने वाला है। लेकिन जब सद्धम्म की स्थापना की बात होती है तब हम ये संकल्प नहीं ले पाते हैं कि हम हर एक परिवार से एक बच्चा या एक व्यक्ति को जो है वहां पर लगाएं, उसको। अच्छा, तो भिक्खु तो समाज से ही निकल के आते हैं, उपासक जो होते हैं उन्हीं के बीच से भिक्खु आते हैं। तो क्या इसके लिए उपासकों का कोई कसूर नहीं है? और बहुत से ऐसे भिक्खु हैं जो जैसे सारनाथ में भिक्खु है, आपके कुशीनगर में भिक्खु है, तो सबको क्या हमें कंडम कर देना चाहिए? कंडम नहीं कर मंत्री जी, हमने कई देशों में सुना है कि कई देशों में युद्ध की स्थिति में हर परिवार से एक व्यक्ति को जाना पड़ता है। अब युद्ध के लिए तो हम एक परिवार से एक व्यक्ति को दे देते हैं, जो कि युद्ध जो है विनाश का प्रतीक है, विनाश लाने वाला है। लेकिन जब सद्धम्म की स्थापना की बात होती है तब हम ये संकल्प नहीं ले पाते हैं कि हम हर एक परिवार से एक बच्चा या एक व्यक्ति को जो है वहां पर लगाएं, उसको भिक्खु बनाएं। अगर ये स्थिति पैदा हो जाए, ये संकल्प लोगों के भीतर पैदा हो जाए कि वो अपने बच्चों को कम से कम जो है ऐसा हो जाए कि बचपन से ही, जब स्कूली एजुकेशन जो आरंभ होती है, अगर तब से ही बच्चों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए, जैसे कि मठ की व्यवस्था होती थी, बौद्ध विहारों की व्यवस्था होती थी, उनके अंदर भेजकर जो है वहाँ से उनकी स्कूली शिक्षा आरंभ होने लग जाए और वो अपनी कॉलेज तक की और जितनी भी उनको शिक्षा हासिल करनी है वो चीवर में लें उसको जो है। उसके बाद वो निर्णय करें कि उन्हें गृहस्थ बनना है या फिर उन्हें जो है भिक्खु बन के जीवन व्यतीत करना है। तो कम से कम उस अवस्था तक इस समाज को, इस संसार को भिक्खु तो मिलेंगे, कम से कम चीवरधारी तो मिलेंगे। कोई आदमी पीएचडी कर रहा है, कम से कम जो 29-30 साल तक जो है हमें समाज में भिक्खु देखने को मिलेंगे निरंतर जो है। और ऐसा देखेंगे चारों तरफ आपको भिक्खु भिक्खु दिखाई देंगे, एक अच्छा माहौल बनेगा। उसके बाद वो निर्णय कर ले कि उसे गृहस्थ बनना है या फिर उसको वो लेना है। तो इस तरह की व्यवस्था करके जो है कुछ काम को मतलब नियंत्रित किया जा सकता है। और ये बहुत आसान काम है कि कम से कम अपने बच्चों को उस चीवर में शिक्षा तो प्रदान कराएं। अगर ऐसा होता है तो बच्चे हमारे अनुशासित होंगे, संयमित होंगे और किसी भी जो परेशानियां, बुराइयां हम देखते हैं समाज में, कम से कम उनसे बच पाएंगे वो। ये हैंड रेज किया है कि नहीं ने बताएं कृपया करके। हैंड रेज किसका है ये? प्रकाश जी। जी जय भीम नमो बुद्धाय। बताया ना कि हर फैमिली से वो एक होता है। ये प्रथा अभी भी लद्दाख में, हमारे जम्मू कश्मीर में बिल्कुल बिल्कुल है। लद्दाख में बुद्धिस्ट है, तो वहाँ हर घर से एक वो भिक्षु बनाते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, एक भिक्षु उनके घर से बनता है। ये प्रथा अभी भी लद्दाख में है। क्योंकि मुझे लद्दाख विजिट करने का काफी बार मौका मिला है, तो वहां पर ये प्रथा अभी भी कायम है, क्योंकि वो ओरिजिनल बुद्धिस्ट है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, वो बाहर में बुद्धिस्ट है, तो इसलिए उनमें ये प्रथा मैंने देखी अभी भी कायम है। अभी सारनाथ में बनते चंदेमा जी हैं, उन्होंने एक बहुत बढ़िया धम्मा लर्निंग सेंटर बनाया है। जो लोग वहाँ गए हैं उन्होंने देखा होगा। और अगर वैसी व्यवस्था बन जाए, वैसे सेंटर बन जाएं, तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे सेंटर से जो है हमारे बच्चों को फिर ये जो स्कूल कॉलेज जो खुले हुए हैं जिनमें ब्राह्मणी शिक्षा दी जाती है उससे बच जाएंगे और फिर धार्मिक शिक्षा लेकर अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे। और वो जो धम्मा लर्निंग सेंटर है, जितने वहाँ पर छोटे से लेकर बड़े भिक्षु तक हैं वहाँ पे, और वो सारे जो है अपनी वही स्कूल की एजुकेशन लेते हैं, वैसे सामान्य स्कूलों में जाते हैं, चीवर में जाते हैं, कॉलेज में भी जाते हैं, अपनी पूरी शिक्षा को वहाँ से प्राप्त करते हैं और उसके बाद जो निर्णय करते हैं कि उन्हें गृहस्थ बनना है या भिक्खु बने रहना है। तो ऐसे सेंटर्स की हमें स्थापना करने की आवश्यकता है। और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो धम्म की प्रचार प्रसार की जो योजना थी, उसमें ये सब बातें शामिल हैं।
तो इन चीज़ों पर जो है मैं ये चाहूँगा कि आरबीएम भी गौर करे और ऐसी कुछ योजनाओं को मतलब जो है कार्यरूप प्रदान करे, उसमें जो है अच्छा सुझाव है। पार्ट टाइम भी चीवर पर काम किया जा सकता है। नहीं, पार्ट टाइम वाली कोई व्यवस्था है नहीं ना उसमें। चीवर के साथ में एक समस्या ये है कि हिंदुओं का जो पुजारी होता है वो गृहस्थ रहकर भी मंदिर में बैठ सकता है, लेकिन बौद्ध धर्म में बुद्ध विहार में बैठने के लिए, चीवर ग्रहण करने के लिए उसको गृहस्थ होना बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि वो गृहस्थ हो जाए। उसकी पत्नी हो, उसके बच्चे हों, वो एक पूरी तरह से फुल टाइम मिशनरी आदमी होता है। वो उसका जो पूरा जीवन होता है वो इस धम्म के कार्य के लिए समर्पित होता है। ये बहुत बड़ा अंतर है, इस अंतर को भी हमें समझना चाहिए। हाँ, ये जस्ट लाइक क्रिश्चियन नन्स, हाँ, क्रिश्चियन पादरी। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा जीवन समर्पित है वहां पर। जी जी जी। जी अध्यक्ष जी, आगे की कार्रवाई बढ़ाएं आज। संचालक जी हैं, हमारी आवाज जा रही नहीं जा रही? बहुत बहुत साधुवाद परम सम्मानी एडवोकेट साहब जय प्रकाश जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुति दी और कार्यक्रम में रोचकता आई, सवालों के जवाब भी हुए, जिज्ञासा शांत हुई। मुझे तो मिलिंद प्रश्न की बात याद आ रही है। ये मिलिंद प्रश्न जैसे है, क्योंकि मिलिंद प्रश्न पढ़कर ही हम अपनी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं और ये लाइव जिज्ञासाएं शांत हुई। ये एक रोचक विषय है। अब मैं इसी रोचकता को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय परम सम्मानी एडवोकेट के बौद्ध साहब से, बोध गया से आपसे अनुरोध करता हूं कि आज का अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए और बुद्ध की शाम के लिए भी जरूर याद दिलाएंगे आप। तो स्वागत है सर। आवाज आ रही है ना?